गुस्सा गुस्सा है क्या? अच्छा इमोशन है, बुरा इमोशन है? काबू कैसे किया जाए? किसी और को आया तो हमें क्या करना चाहिए? बढ़ता कैसे है? इसकी निशानियां क्या है? काबू कैसे किया जा सकता है? अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? किसी के फायदे के लिए कैसे यूज किया जाता है? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। उससे पहले मैं आपके साथ एक कहावत शेयर करना चाहता हूँ एलिजाबेथ कहने की। वो कहती है कि अगर किसी शख्स ने आपको गुस्सा दिलवा दिया, वहां पे फतह पा गया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जिसने आपको गुस्सा दिलवा दिया वो असल में आपके ऊपर फतह पा चुका है। फिर आती है, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक सर्वे शेयर करता हूँ। ये सर्वे बेसिकली ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट ने किया था। इसके मुताबिक कुछ अदाद शुमार है। उसमें यह बताया जा सकता है कि एंगर बेसिकली कितना नुकसानदेह है, कितना फायदेमंद है। अब इसमें देखिए 32% 32% लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार या हमारे क्लोज फ्रेंड ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं गुस्सा काबू कैसे करना है, या जिनको गुस्सा काबू करने में मसला होता है। 12% लोग ऐसे हैं जिनको अपना गुस्सा है तो उनको वो काबू नहीं कर पाते। 20% ऐसे हैं जिन्होंने रिश्तेदारियां, दोस्तियां, यारियां इस वजह से खत्म की, गुस्से की वजह से। फिर आता है 58% लोग ऐसे, क्योंकि बहुत बड़ा एक नंबर है, 58% लोग हैं उनको पता ही नहीं जब उन्हें गुस्सा है उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे हेल्प लेनी चाहिए, या क्या क्या खुद सेल्फ मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं कि वो अपने एंगर को मैनेज कर सकें। और 64% लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि जनरली आजकल के दौर में लोग ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं पहले के निस्बत। बहुत बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं गुस्से के बारे में। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा जो है वो एक बहुत बुरा इमोशन है, कुछ कहते हैं कि अच्छा इमोशन है, कुछ कहते हैं निकाल देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, हम इसे काबू नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या चीज़ है? गुस्सा एक अच्छी इमोशन है, बुरी इमोशन है, ये इस पूरे का पूरा डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको गुस्सा इस बात पे आ रहा है किसी का हक मारा जा रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, फिर आपको गुस्सा अच्छी बात पे आ रहा है, क्योंकि आप एक बुराई को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आ रहा है, बिला वजह आ रहा है, इवन कोई रीजन ही नहीं किसी की समझ में आता तो फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर एक बुरा इमोशन है। और कुछ लोग ये समझते हैं बुरे गुस्से को निकाल देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, आप काबू नहीं कर। देखें, गुस्से को निकालने के भी तरीके हैं। गुस्सा जब आता है वो भी तरीका है। गुस्सा ऐसे नहीं आएगा कि आपको पता नहीं आपको गुस्सा आया हुआ है। तो आपने गुस्से को इग्नोर करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, नहीं। अगर आप इग्नोर करेंगे गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, फिर आप एक दिन जाके फट जाओगे। किसी राइट बंदे पे फटते हो, गलत बंदे पे फटते हो, इसका नहीं पता उस किस किस्म का फटते हो, क्या रिएक्शन आप फिजिकली देते हो, या उसका मेंटली आपके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। ये सारी चीजें कॉमन मिथ हैं। इन चीजों के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि गुस्से को बेसिकली काबू कैसे किया जाए, उसके साथ डील कैसे किया जाए। मुझे गुस्सा आया, मुझे पता नहीं मैंने डील कैसे करना है, मुझे पता नहीं मुझे गाड़ी चलानी है, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, तो मैं ज़ाहिर बात है नुकसान ही करूंगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पफुल वेज हैं। उसमें क्या होता है, सबसे एक्नॉलेज, काम योरसेल्फ, स्पीक अप, एक्सप्लेन। इसके बेसिकली मकसद ये है कि आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आपको एक प्रॉब्लम है, आपको एक मसला आया है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, किसी भी मसले को हल ये नहीं समझेंगे कि ये वाकई एक मसला है, आप उसका हल तलाश नहीं करेंगे। एक कुदरती बात है। अगर आपको लगेगा कि ये मुझे मसला, ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, तभी जाके उसको हल करोगे, तभी जाके उसका हल तलाश करोगे। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे जब गुस्सा आए तो गुस्सा आया है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें। कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, रिलैक्स करें। फिर स्पीकर किसी से जाके बात करें, आपका दोस्त, फैमिली मेंबर, भाई, बहन, बीवी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, किसी के पास जाएं, बैठे, उससे कहें मुझे ये मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत तंग कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए। वो आपकी मदद करेंगे। या आप जब दिल की बात भी किसी को शेयर करते हैं, आपको सुकून मिलता है। जिस नज़रिए से हम देख रहे होते हैं जरूरी नहीं है हर इंसान उसी नज़रिए से देखे। कभी कभी थर्ड पर्सन एक डिफरेंट नज़रिए से दोनों के एंगल से देखता है। और गुस्सा जो है ना, एक्सप्लेन करना चाहिए कैसे। गुस्सा जरूरी नहीं है कि आपको अपनी किसी गलती की है, कभी कभी हमें दूसरों की गलती से भी गुस्सा आ जाता है। अब वो कैसे एक्सप्लेन करना है, आगे डिस्कस करेंगे हम। हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश करें और हम ये समझें अपने अंदर कि हम गुस्से कंट्रोल कर रहे हैं, असल में हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे होते। उसमें कि हम गुस्से को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको अपने अंदर रख नहीं सकते, हम अपने गुस्से को पाल नहीं सकते। तो इसी चीज़ का नाम है एंगर मैनेजमेंट। यही बातें जो है अब हम इसको आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या चीज़ आपके हक में जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे गुस्से की निशानियां क्या हैं। अक्सर औकात हम लोग फिजिकल साइंस से सिर्फ मुतारिफ है कि फिजिकल साइंस क्या, किसी को गुस्सा आ जाए, उसका रंग लाल हो जाए, वो लड़ने पे आ जाए, वो
बदतमीजी करने पे आ जाए। लेकिन इसके अलावा 3 और साइंस हैं, मेंटल साइंस, इमोशनल साइंस, बिहेवियरल साइंस। जहनी, जज्बाती और उसके नेचर के, वो बात कैसे करता है, बिहेवियर के। अब इनमें क्या होता है, इन चारों में किसी को गुस्सा आता है तो उसका वो लड़ने पे आ जाता है, उसके रंग से पता चल जाता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे रिएक्शन नहीं करते, कई लोगों का रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो जहनी तौर पे बहुत ज्यादा इस चीज को ले जाते हैं और जिस्मानी तौर पे आपको रिएक्शन नहीं करते। कोई भी वजूहत हो सकती है, वो जिस वजह से आपको रिएक्शन नहीं कर रहे। कुछ लोग इसको अपने जज्बात के ऊपर ले जाते हैं और कुछ लोग इससे अपने अंदर तब्दीली कर देते हैं। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब हमने कभी भी गुस्सा आए तो हमने अपने अंदर भी ये चीजें देखनी है, क्या हमारे अंदर ये तब्दीली इस वजह से तो नहीं हो रही है, क्या वो अच्छी है, क्या बुरी है, या दूसरे के अंदर क्या हुआ है। कभी कभी हमारी बात किसी को बुरा लग जाती है, वो हमें कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन असल में उसे बुरी लगती है, फिर वो हमें देगा बिहेवियर साइंस साइन के। वो हमसे मिलेगा नहीं, हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, फोन नहीं उठाएगा, मैसेज जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे कोई बात लगी है। उसने आपको कोई इमोशनल साइन नहीं दिया, कोई आपसे बदतमीजी नहीं की, कोई मेंटल साइन नहीं, कोई फिजिकली आपसे लड़ने नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। ये बात आपने अक्सर देखनी है। जो गुस्सा है ना, वो यकदम नहीं आता, उसकी कुछ साइकिल्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं, कुछ फेजेस हैं उसके। अब वो क्या है, ट्रिगर। सबसे पहले कोई भी चीज हो सकती है जो किसी को भी इंसान को तंग कर रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो उस चीज से तो गुस्सा कर जाए। जब उसे गुस्सा आएगा फिर उसको एक्सक्लेशन होगी, वो बढ़ेगा। बढ़ता क्यों है गुस्सा, जब एक चीज हो रही हो आपको वो पसंद ना, और वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हो, होती जा रही हो, फिर आता है क्राइसिस, फिर आता है रिकवरी और डिप्रेशन। इन पांचों में असल में होता यह है कि जब आपको गुस्सा आता है, फिर वो वजूहात की बिना पे जब गुस्सा बढ़ता जाता है ना, फिर आप क्राइसिस में चले जाते हो। क्राइसिस में क्या है कि आप रिएक्ट करते हो, फिजिकली कर सकते हो, जुबानी कर सकते हो, किसी ना किसी तरीके से आप रिएक्ट करते हो। कभी आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, कभी किसी चीज को, कभी किसी चीज को तोड़ना चाहते हो, ये सारा क्राइसिस में आता है। इसके बाद जब आपका गुस्सा निकल जाता है, जब आप थोड़ा ठंडे हो जाते हो, रिकवरी फेज में आना शुरू होते हो, आपके दिल की धड़कन काबू में आना शुरू हो जाती है, आप अपने आप को काबू में पाना शुरू करते हो, आपके जो जज्बात हैं वो थोड़े से ठंडे होना शुरू होते हैं, आप नॉर्मल होना शुरू होते हैं। वो होता है रिकवरी। उसके बाद आता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में असल में ये होता है कि जब आप कुछ ऐसे एक्शंस ले चुके होते हो जो आप दोबारा उनको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको फील होता है कि यार मुझे तो बहुत छोटी सी बात पे गुस्सा आया था, मैंने तो बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दिया। इसमें होता है डिप्रेशन, और ये आपको होता है। इसमें आपने मेक श्योर करना है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने अपने आप को एस्केलेट नहीं होने देना, क्योंकि ट्रिगर से, एस्केलेशन से, फिर क्राइसिस में, फिर रिकवरी, फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप ही जाओगे, यहाँ जिस बंदे को हुआ है वो जाएगा। जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, अपने आप को काबू में रख के, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए। कैसे, उसकी कुछ टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, ब्लोइंग ऑफ स्टीम है, डीएस्केलेशन है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर आप सांस लें, डीप सांस लें। जब आपको गुस्सा आता है ना, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपका सांस फूलने लग पड़ता है, ये एक सबसे बड़ी फिजिकल साइंस में से है। तो जब आप सांस लेंगे ना डीप, आपके दिल की धड़कन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। कोई दवाई लें, कोई लोग यूज करते हैं मसल रिलैक्सेशन, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आर्ट्स बनाते हैं, कुछ म्यूजिक बनाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं लिखने को होता, लेकिन लिखना शुरू कर दिया। अक्सर शायद आपने ये सुना होगा, वो किसी की याद में उस थे तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, कुछ गुस्से में थे उन्होंने सॉन्ग लिख दिए, किसी ने कुछ कर दिया। जो भी चीज आपको आपके ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर आपको काबू दे, वो आप काम करें। कुछ लोग कोई हॉली बुक्स पढ़ते हैं, कुरान, बाइबल, जो भी किताब है वो उनको फॉलो करते हैं। कुछ लोग वो पढ़ते हैं अपना गुस्सा काबू करने के लिए। कुछ लोग कोई गाने सुनते हैं, कोई कोई वीडियो बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग पेंटर होते हैं, वो पेंटिंग करने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा है, उनके जज्बात है, उन्होंने उसको तहरीक करना है, उसको उन्होंने काबू करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टोटली इनके ऑपोजिट होते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको कोई ना कोई फिजिकल रिएक्शन देना होता है, उसमें वो आते हैं ब्लोइंग ऑफ स्टीम में, चीखना। अब इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि आप चीख सकते हो, लेकिन मेक श्योर करें आप अकेले खड़े हैं आपके इर्द गिर्द कोई नहीं खड़ा किसी को डरा ना दें आप। तो अब जब आप स्क्रीम करते हैं ना, तो अब कई लोग ये भी कहते हैं कि आपके मुंह अल्फाज जो भी आप निकालना चाहते हैं वो अदा करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप अकेले हो। ऐसा ना हो कि आपके इर्द गिर्द हजूम में खड़े हो, आप गालियां निकाल रहे हो या ऊंची ऊंची चीख रहे हो, लोग आपको पकड़ समझना शुरू कर दें। एक सिचुएशन ऐसी हो, इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां पे आप चीख कर अपने आप को ठंडा कर सकें। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। इसमें लोग जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं,
सीढ़ियां ऊपर नीचे चलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करना, पिलो पंचिंग, राइटिंग, सिंगिंग। पिलो पंचिंग क्या होती है? जब आपको गुस्सा आता है, कुछ को तो मैं भी जानता हूँ, जब उन्हें गुस्सा आता है वो ऐसे बॉक्सिंग करने लग पड़ते हैं पिलो के साथ। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो भी चीज़ आपके गुस्से को आपके अपने ऊपर कंट्रोल दे वो आप करें, लेकिन उससे किसी के नुकसान ना हो। जब हमें किसी और के ऊपर गुस्सा आता है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी